डेविल प्रोफेसर पार्ट 2। प्रीशा एक झटके से उठ खड़ी हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो चुकी थी, होंठ कांप रहे थे। ये क्या? उसने कांपते हाथों से अपनी चूड़ियां थाम ली थी। मंडप में अचानक सन्नाटा छा गया था। फूलों की बारिश बीच में ही थम गई थी। सबकी निगाहें अब प्रीशा पर थीं और उसके मामा जी के चेहरे पर जरा सी भी हैरानी नहीं थी। मामा जी, ये? उसकी आवाज़ घुटी हुई सी निकली थी, पर मामा जी बस गंभीर निगाहों से बोले, प्रीशा बैठ जाओ, सबके सामने तमाशा मत करो। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही थी, फिर अपने लहंगे को संभालते हुए कांपते कदमों से मंडप से निकल गई थी। पीछे से पूजा विवेक उसके पीछे भागे। कमरे में पहुंचते ही उसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और दीवार से टिककर फूट फूट कर रो पड़ी थी। पूजा, वो अंजुमन सर थे। उसकी सांसें टूट रही थीं, शब्द बीच बीच में अटक रहे थे। वो यहाँ कैसे? वो तो मेरी क्लास के। उसने सिर पकड़ लिया था। वो मुझे मार देंगे। पर मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो फिर? उसकी आंखों के आगे वही ठंडी नजरें, वही आवाज़, वेलकम टू हेल मिस श्रीवास्तव, सब गूंजने लगा था। पूजा और विवेक दोनों सन्न थे। पूजा ने कांपते हाथों से उसे थामने की कोशिश की। प्रीशा, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तुझे। मंडप में अंशुमन सर कैसे हो सकते हैं? नहीं पूजा, प्रीशा ने चीखते हुए कहा। वो वही थे। मैं उनकी आंखों को भूल ही नहीं सकती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीशा, दरवाज़ा खोलो बेटा। आमा जी की आवाज़ थी। दरवाज़ा खोलने के बाद वो अंदर आ गए थे और धीमे स्वर में बोले, प्रीशा, तुम्हें समझना होगा बेटा, हमारी इज्जत रखी है उस लड़के ने। प्रीशा ने हैरान होकर सिर उठाया। क्या इज्जत रखी है? मामा जी ने लंबी सांस भरी। शिवम के पापा ने फेरों से पहले ही 20 लाख रुपए की मांग रख दी थी बेटा। कहा कि अगर नहीं मिले तो बारात वापस लौट जाएगी बिना दुल्हन के। प्रीशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तो फिर शिवम? वो तो सबसे पहले भाग गया था बेटा। मामा जी की आवाज़ भारी हो गई थी। अगर अंशुमन ने तुम्हें मंडप में अपना नाम न दिया होता तो आज हम समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रहते। प्रीशा के होंठ सूख गए थे। मतलब मेरी शादी ज़बरदस्ती? नहीं बेटा, मामा जी ने ठंडे स्वर में कहा। वो तो तुम्हारे लिए तोहफा देकर जा ही रहा था। मैंने ही उसके पैरों में अपनी पगड़ी रखकर तुम्हारा हाथ थामने के लिए कहा था। प्रीशा स्तब्ध सी रह गई थी। जिस प्रोफेसर के डर से उसने जल्दबाजी में शादी के लिए हाँ की थी, किस्मत ने उसे फिर से उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ ही देर में घर के बाहर गाड़ियाँ तैयार हो चुकी थीं। लोगों के चेहरे पर अजीब सी चुप्पी थी। प्रीशा ने लाल दुपट्टा सिर पर डाला। आंखों में सिर्फ डर था और दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अंशुमन। पूजा ने आंसू पोंछते हुए फुसफुसाया, प्री, कुछ कहो ना। प्रीशा ने बस धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है पूजा। कमरे में सन्नाटा पसर गया था। प्रीशा की आंखें अब भी आंसुओं से भरी हुई थीं। वो बार बार अपने हाथों में लगी मेहंदी को देख रही थी, जिसमें अब तक शिवम का नाम लिखा था, लेकिन वो नाम अब किसी मायने का नहीं रहा था। पूजा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, डर क्यों रही है पागल लड़की? वो बुदबुदाई, वो मुझे शर्म आएगी सर के साथ, वो करने में जो शादी की रात को सब करते हैं। मुझे सबने थोड़ा थोड़ा बताया है। पूजा ने उसकी हथेलियाँ थाम ली और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। अरे पागल, इतना मत सोच। मैंने टीवी में देखा है कि वो सब तो दूध का गिलास पीने के बाद होता है। प्रीशा ने चौड़ी आंखों से उसे देखा। क्या मतलब? पूजा ने हंसी दबाते हुए कहा, मतलब अगर तुम वो गिलास गिरा ही देगी तो कुछ नहीं होगा। विवेक ने उनके पास खड़े होकर अपना सिर पकड़ लिया था। पूजा, ये कौन सा लॉजिक है यार? पूजा ने कंधे उचकाए। अरे फिल्मों में तो यही दिखाते हैं ना कि दुल्हन शर्माते हुए दूध का गिलास अपने पति को देती है। और फिर? प्रीशा ने हल्की सी सिसकी के बीच उसे घूरते हुए कहा, पक्का ना? पूजा ने सिर हिलाया। पक्का। तू बस कमरे में जाकर गिलास गिरा देना और फिर नींद का नाटक करना। अगर सर ने दूध का गिलास नहीं पिया तो कुछ नहीं होगा। विवेक ने सर खुजाते हुए कहा, मतलब अगर दूध का गिलास नहीं पिया तो कुछ नहीं होगा? फिर उसने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, पर ये तो बता, दूध का गिलास या गिलास का दूध? पूजा ने माथा पकड़ा। विवेक, तुझे अभी भी सेंटेंस ठीक करने की पड़ी है। विवेक ने भोलेपन से कहा, अरे मैं तो बस क्लियर कर रहा था। क्लियर तो मैं कर दूंगी तुझे अभी। पूजा ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। प्रीशा को टेंशन हो रही है और तू मजाक कर रहा है। प्रीशा ने धीमे से कहा, अगर सर गुस्सा हो गए तो? विवेक ने हिचकते हुए कहा, गुस्सा तो होंगे ही यार, पर तू डर मत। सर अब तेरे पति हैं, तेरे दुश्मन नहीं। प्रीशा ने नजरें झुका ली थी, लेकिन उसके मन में वेलकम टू हेल के शब्द फिर गूंज उठे थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और माहौल थोड़ी देर के लिए हल्का हो गया था। बाहर से शहनाई की हल्की आवाज़ आ रही थी और किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। प्रीशा बिटिया, नीचे विदाई के लिए बुलाया है। वो तीनों एकदम चुप हो गए थे। प्रीशा ने लंबी सांस ली। चलो अब तो सच में जाना होगा, पूजा ने फुसफुसाया। और हाँ, ग्लास फेंकना मत भूलना। वो गाड़ी में बैठ गई थी और पूरा रास्ता सिर झुकाए सुबकती रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं अंशुमन उस दिन की तरह गन उसके माथे पर न रख दे। कुछ देर बाद एक आलीशान कमरे में प्रीशा घबराहट में घूंघट के अंदर से इधर उधर देख रही थी।
उसके पैर कांप रहे थे। तभी कुछ लड़कियां धीरे से कमरे में आकर खिलखिलाने लगी थीं। उनकी आंखों में शरारत और होठों पर शैतानी मुस्कान थी। ज्योति ने प्रीशा का घूंघट थोड़ा सा उठाते हुए कहा, अरे वाह, हमारी प्रीशा तो बिल्कुल परी लग रही है। अब दूल्हे राजा का क्या हाल होगा। प्रीशा ने डरते डरते ज्योति का हाथ पकड़ लिया था और घबराई हुई आवाज़ में बोली, चाची प्लीज़ आज रात के लिए आप यहीं रुक जाइए ना मेरे पास। मैं अकेली कैसे रहूँगी यहाँ। ज्योति अंशुमन के चाचा निकेत की बीवी है। प्रीशा ने घबराते हुए कहा, वो अंशुमन सर तो। ज्योति उसकी बात पूरी बिना सुने ही तुरंत खड़ी हो गई थी और हाथ जोड़ते हुए बोली, ना बाबा ना, मैं अपनी जान पर खेलकर यहाँ क्यों रुकूं। अगर मिस्टर स्टोन ने देख लिया तो क्या पता गोली से ही उड़ा दे। बाकी लड़कियां भी जोर जोर से हंसने लगी थीं। ज्योति ने शरारत से आंख दबाकर कहा, और वैसे भी आज की रात तो। थोड़ा रुककर उसने प्रीशा के कान के पास झुकते हुए फुसफुसाया, तेरे मिस्टर स्टोन तुझसे प्यार करेंगे और तुझे अपनी बाहों में कसकर भर लेंगे। बाकी लड़कियां भी खिलखिला उठी थीं। प्रीशा का चेहरा घूंघट के अंदर से ही लाल हो गया था। उसने तकिए पर मुक्का मारते हुए कहा, बस चाची, मैं पहले ही डर की वजह से मर रही हूँ। बाकी लड़कियां हंसते हंसते दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी ज्योति जाते जाते पीछे मुड़ी और शरारती मुस्कान के साथ बोली, सुन, वो दूध का गिलास उन मिस्टर स्टोन को देना मत भूलना। उसके बाद तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही सब कुछ कर लेंगे। बाकी लड़कियां फिर से ठहाका मारकर हंस पड़ी थी। प्रीशा ने तकिए से उनकी ओर मारने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके भाग गई थी। अब कमरे में सिर्फ प्रीशा थी। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। सहेलियों की बातें उसके दिमाग में चक्कर काट रही थी। सुहागरात में तो दुल्हन को पूरी रात जागना पड़ता है। प्रीशा, अंशुमन सर तो वैसे भी बहुत एरोगेंट हैं। प्रीशा मन ही मन बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, मैं यहाँ क्यों फंस गई। वह अपनी सोचों में ही गुम थी कि तभी दरवाज़ा खुला। अंशुमन राजदान दरवाज़ा बंद करके कमरे में दाखिल हो चुका था। उसके कदम भारी, आंखें ठंडी और नजरें चीर देने वाली थी। दरवाज़ा बंद करते ही कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया था। प्रीशा उसे देखकर खड़ी हो गई थी और हाथ आगे करते हुए बोली, सुनिए जी, आप हमारे पास मत आना, वरना हम आपको। अंशुमन उसके अजीब से अंदाज को देखकर रुक गया था और तिरछी नज़रों के साथ उसे घूरते हुए बोला, वरना क्या। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि प्रीशा की सांसें अटक गई थीं। लेकिन अगले ही पल उसने अपने घबराहट को गुस्से में बदलने की कोशिश की और आंखें बड़ी करके कहा, हम आपसे डरते नहीं हैं। आप वो कुछ और कह पाती। इससे पहले ही उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे दूध के गिलास पर पड़ी। उसने तुरंत वो गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा दूध गटगटाकर पी गई थी। गिलास जोर से मेज़ पर रखते हुए बोली, अब हमने दूध का गिलास ख़त्म कर दिया है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अंशुमन वहीं खड़ा उसे घूरता रहा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई थी। उसने बेहद धीमी और भारी आवाज़ में कहा, सच में तुम्हें लगता है इस दूध के गिलास ने तुम्हें मुझसे बचा लिया। प्रीशा की आंखें फटी रह गई थी। उसका गला सूख गया था और वो घूंघट के अंदर से ही बुदबुदाई, पूजा ने तो यही कहा था। अंशुमन की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई थी। उसकी आंखों में भी गहरी गंभीरता उतर आई थी। वो धीरे से आगे बढ़ा। उसकी भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी, चलो अब हम शुरू करते हैं। प्रीशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने घबराकर पीछे कदम रखा और कांपती आवाज़ में बोली, आप क्या करना है। अंशुमन उसके करीब आता गया था। उसके कदमों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। प्रीशा का पैर बिस्तर से टकराया और वो धीरे से उस पर बैठ गई थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अंशुमन उसके सामने खड़ा होकर थोड़ा झुक गया था। उसकी उंगलियां धीरे से प्रीशा के घूंघट के किनारे को छूने लगी थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। प्रीशा ने घबराकर आंखें बंद कर ली थी और बुदबुदाई, आप पास मत आइए। अंशुमन उसके बेहद करीब आकर ठहर गया था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौटी, मगर आंखें अब भी गहरी और सख्त थीं। उसने धीमे लेकिन ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी गर्म सांसें प्रीशा के चेहरे से टकरा रही थीं। उसका पूरा बदन सिहर गया था। उसकी उंगलियां अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ चुकी थी। अंशुमन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और प्रीशा के घूंघट उंगलियों से पकड़कर ऊपर सरका दिया था। लाल रेशमी घूंघट हटते ही उसके चेहरे की मासूमियत कमरे की रोशनी में निखर आई थी। अंशुमन की नज़रें उस पर टिक गई थी। उसका गोरा चेहरा हल्की सी घबराहट से लाल था। बड़ी बड़ी आंखों में डर और झिझक की मिली जुली चमक थी। उसकी नाक में एक छोटी सी नोज रिंग थी जो मोमबत्ती की रोशनी में झिलमिला रही थी। गुलाबी होठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर आवाज़ गले में अटक गई थी। उसके हाथ गोद में रखे हुए थे। बारीक मेहंदी से सजी उंगलियां कांप रही थीं। कलाई में पड़ी कांच की लाल चूड़ियां हल्की सी खनक रही थीं, मानो उसकी घबराहट के राज खोल रही हों। अंशुमन की नज़रें धीरे धीरे उसके चेहरे से हाथों तक फिसलती गई थी। वो उसकी और करीब झुकाया था। उसकी आवाज़ गहरी और धीमी थी, तुम्हें सच में लगता है मैं सिर्फ इस दूध के गिलास को ना पीने से रुक जाऊंगा। प्रीशा की सांसें रुक सी गई थीं। उसने अपनी चूड़ियों को कसकर पकड़ लिया था, मानो वो ही उसका आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और दिल की धड़कनें तेज हो चली थीं। कमरे में सन्नाटा था, मोमबत्ती की लौ हिल रही थी और उसके साथ ही प्रीशा का दिल भी। जिस अंशुमन राजान से वो इतना डरती थी,
कि अब उसी के कमरे में उसी के बेड पर थी। अंशुमन ने पीछे हटकर बिस्तर के किनारे से एक तकिया उठाया, धीरे से उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, इसे कमर के नीचे रखो, थोड़ा दर्द कम होगा। प्रिशा का गला सूख गया था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, दर्द? बहुत दर्द होगा क्या? अंशुमन ने गहरी सांस छोड़ी, जैसे बहुत सीरियस बात करने वाला हो। हाँ, अगर तुम्हें आदत नहीं है तो शायद बहुत ज़्यादा। प्रिशा की आंखें गोल हो गई थी। उसने खुद को थोड़ा और सिकोड़ा और घबराकर बोली, इन सब की आदत कैसे होती है सर? अंशुमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था, पर चेहरा बिल्कुल सीरियस। मुझे है, 4 से 5 घंटे इजीली कर लेता हूँ। प्रिशा का चेहरा फक पड़ गया था। बिना दूध पिए? वह खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अंशुमन ने दांत भींचते हुए तकिया उसके हाथ में दिया। अब ठीक से ऊपर बैठो, तकिया लगाओ, मेरे पास वेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। प्रिशा मन ही मन बुदबुदाई, पूछा कि बच्ची, तूने तो कहा था कि दूध नहीं पियेंगे तो कुछ नहीं होगा। अंशुमन तब तक अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल चुका था। वो उसके और करीब आया तो प्रिशा ने घबराकर आंखें बंद कर ली थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। फिर अचानक उसके सामने किताबों का ढेर आ गिरा था। तो बताओ, अंशुमन की ठंडी आवाज़ फिर से गूंजी, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? ये जेनेटिक्स का चैप्टर कितनी बार रिवाइज करवाया है मैंने क्लास में। प्रिशा ने झट से आंखें खोली। आप पढ़ने के लिए कह रहे थे? अंशुमन ने आंखें उठाए बिना कहा, और तुम्हें क्या लगा? वो शर्माते हुए सिर झुका गई थी। उसके गालों पर लाली उतर आई थी। वो उसने घबराते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। अंशुमन ने गहरी सांस लेते हुए अपनी शर्ट की बाहें मोड़ी, धीरे धीरे सदे हुए अंदाज में। फिर टेबल पर रखे चश्मे को उठाकर आंखों पर चढ़ा लिया था। वो अब बिल्कुल अलग लग रहा था, शांत, गंभीर और ख़तरनाक रूप से फोकस्ड। उसने किताबें खोली, पन्ने पलटे और गहरी आवाज़ में कहा, अब ठीक से बैठो, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, पढ़ाई शुरू करते हैं। प्रिशा ने अनमने मन से तकिया पीछे लगाया और धीरे से बोली, इतनी रात को पढ़ाई? अब तो मुझे नींद आ रही है सर। उसने जमाई लेते हुए कहा। अंशुमन ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, नींद बाद में आएगी, पहले जेनेटिक्स समझो, कल तुम्हारा इंटरनल है, याद है ना तुम्हें? प्रिशा ने आंखें मलते हुए मुंह बनाया, हाँ याद है, पर अभी दिमाग नहीं चल रहा मेरा, चलाना पड़ेगा। वो शांत स्वर में बोला, वरना फिर से फेल हो जाओगी। अब से मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा हर रात। प्रिशा ने झट से सिर उठाया, क्या मतलब हर रात? अंशुमन ने बिना नज़र उठाए कहा, पढ़ाई और क्या। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो उसके दिमाग की हर बात पढ़ सकता हो। प्रिशा झेंप गई थी मगर बोली, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं सर, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो आप स्केल से पनिश भी करेंगे? हाँ, अंशुमन ने जवाब दिया, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस ही तुम्हारे जैसे स्टूडेंट पर असर करती है। वो अब झुककर किताब में कुछ समझाने लगा था। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर चल रही थी और उसकी आवाज़ धीमी लेकिन असरदार थी। प्रिशा उसके कहने पर किताबों में ध्यान लगाकर देख रही थी। अंशुमन ने उसे घूरते हुए कहा, देखो यहाँ, ये डोमिनेंट जीन है और ये रिसेसिव, अगर दोनों मिक्स हो तो। प्रिशा की आंखें झपकने लगी थी। उसे किताबें देखते ही नींद आने लगती थी। धीरे धीरे उसका सिर झुकने लगा था। अंशुमन ने रुककर उसे देखा। वो आधी नींद में थी, होठों पर हल्की मुस्कान और सर धीरे धीरे झुक रहा था। मिस श्रीवास्तव, उसने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया था। उसने धीरे से उसका माथा छुआ और उसका सिर ऊपर उठाया। वो सच में सो चुकी थी। अंशुमन ने हल्का सा खींचते हुए गुस्से के साथ चश्मा उतारा, किताबें बंद की और धीमे स्वर में बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। उसने पास रखा ब्लैंकेट उठाकर उसके कंधों पर डाल दिया था और उसकी हैवी ज्वेलरी को उतारकर ड्रॉर में रख दिया था। लाइट ऑफ की और खिड़की से आती हवा में उसके बाल उड़ने लगे थे। अंशुमन एक पल के लिए ठहर गया था। उसके चेहरे की मासूमियत को देखता रहा। पता नहीं कब तक ये लड़की ऐसे ही बेवकूफ़ रहेगी। वो बुदबुदाया और धीरे से कमरे से बाहर चला गया था। अंशुमन जैसे ही कमरे से बाहर निकला, दरवाज़ा बंद करते ही बाहर अनिकेत और अभिमन्यु दीवार से टिके खड़े थे। दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अनिकेत ने भौएं उठाईं। वह भतीजे वाह, रात के 1:30 बजे तक जेनेटिक्स पढ़ाई जा रही थी। नहीं चाचू, शायद फिर केमिस्ट्री। अभिमन्यु ने उसका वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए कहा। अंशुमन ने दोनों को घूरा। चाचू, आप तो इसे समझा सकते हैं ना? अनिकेत ने नाटकीय अंदाज में कहा। हमारे ज़माने में किसी ने हमें इतने दिल से पढ़ाई नहीं करवाई। काश तुम्हारी चाची मुझे इतना ही परेशान करती। अभिमन्यु हंस पड़ा था, और वो भी तकिया लगवाकर। अंशुमन ने आंखें तिरेरी। ज़्यादा बोले ना तो कल से मैं तुम्हारी रिवीजन क्लास लूँगा। भाई मजाक था, अभिमन्यु ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अंशुमन ने बिना जवाब दिए बस गहरी सांस ली और सीधा लिविंग रूम की तरफ चला गया था। सोफे पर मिस्टी बैठी हुई थी, हाथ में फ़ोन, लेकिन नज़रें स्क्रीन पर नहीं थीं। उसकी भौएं तनी हुई थी और मुंह दूसरी तरफ था। अंशुमन धीरे से उनके पास पहुंचा। मॉम, आवाज़ में सॉफ्टनेस थी। प्लीज़ नाराज़ मत होइए ना, मिस्टी ने ठंडे लहजे में कहा। आकाश, कह दो इसे, मुझे बात नहीं करनी है आपके बेटे से। आकाश और अनिकेत पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे।
अंशुमन हल्का सा मुस्कुराया और नीचे बैठ गया था। मॉम, अब क्या कर दिया मैंने? मिस्टी ने एक लंबी सांस छोड़ी। क्या किया? मेरे कितने अरमान थे तुम्हारी शादी को लेकर। वो थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली। सोचा था घर भरा रहेगा, हंसी ठिठोली होगी, मैं बहू को अपने हाथों से तैयार करूंगी। अनिकेत ने धीरे से आकाश से फुसफुसाया। अब इसकी क्लास शुरू। अंशुमन ने उनकी बात अनसुनी की और बोला, मैं जानता हूँ माँ, आपने बहुत सोचा था। फिर उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मॉम, वो मजबूरी थी। मिस्टी की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों तैर गए थे। उन्होंने अचानक सामने रखे तकिए को झटके से सीधा किया और बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी थी अंशुमन? जिस स्टूडेंट की शादी में गए थे उसी से शादी कर लाए। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा गया था। अनिकेत और आकाश ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों की हंसी छूटने ही वाली थी कि आकाश ने जल्दी से मिस्टी के कंधे पर हाथ रख दिया था। डॉक्टर साहिबा, उसने नर्म अंदाज में कहा, गुस्सा कम कीजिए, आपके बेटे ने शादी कर ली है, यही बहुत बड़ी बात है। मिस्टी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें मजाक लग रहा है आकाश? आकाश हंसते हुए बोला, मजाक नहीं बीबी जी, मरेकल लग रहा है, क्योंकि ये जनाब तो कहते थे शादी टाइम वेस्ट है, और अब देखिए पूरी क्लास में से अपनी स्टूडेंट को ही चुन लाए हैं। अनिकेत ने बीच में कहा, और वो भी बिल्कुल नादान। मिस्टी ने गहरी सांस ली और हाथ कमर पर रखे। बस अब और नहीं। मैं बहू को प्यार से बैठा दिया है इसके कमरे में, स्वागत किया, उसे अपनाया भी, लेकिन जो छुप छुप कर शादी वाला ड्रामा था ना, ये मुझे कभी पसंद नहीं आएगा। अंशुमन चुप रहा, चेहरे पर गिल्ट साफ झलक रहा था। वो धीरे से बोला, मॉम, हालात ऐसे थे कि बताना मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ छुपाने की नीयत नहीं रखी थी। मिस्टी ने मुंह फेर लिया। अब जो होना था हो गया, पर मैं नाराज़ ही रहूँगी तुमसे। कुछ पल की चुप्पी के बाद आकाश फिर से मिस्टी को छेड़ते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा, अब नाराज़गी बाद में करिएगा, पहले बहू और बेटे को सुहागरात की रात तो उसके कमरे में जाने दो। मिस्टी ने मुंह फेर लिया था। तो मैंने कैसे पल्लू से बांध रखा है? उन्होंने हल्के से नाराज़गी भरे लहजे में कहा। बस अगली बार प्रीशा ने तुम्हारी शिकायत लगाई तो? अंशुमन मुस्कुराया, तो आप मेरी क्लास लेंगी? मिस्टी ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, नहीं, फिर मैं उसकी शादी पक्की कर दूंगी किसी और से। अंशुमन की मुस्कान पल भर में गायब हो गई थी। प्रीशा से दूर होने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था, पर उसकी आंखों में अजीब सी डार्कनेस थी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बहस खत्म करो, जाओ अपने कमरे में। मिस्टर स्ट्रिक्ट प्रोफेसर। अंशुमन ने हल्की मुस्कान दी, उठकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। पीछे से अभिमन्यु की आवाज़ आई, और हाँ, अब केमिस्ट्री की क्लास मत लेना, आज का सिलेबस पूरा हो गया होगा। अंशुमन ने बिना पलटे कहा, तुम्हारी क्लास तो कल सुबह 6 बजे लूँगा मैं। भाई मजाक था, अभिमन्यु हंसते हुए बोला, और दोनों वहीं से खिसक गए थे। अंशुमन कमरे में दाखिल हुआ। हल्की सी नीली लाइट जल रही थी। प्रीशा उसी तरह करवट लेकर सो रही थी, चेहरा तकिए में छिपा हुआ था। वह चुपचाप अंदर आया, ब्लेजर उतारकर कुर्सी पर रखा और धीरे से बेड के दूसरी तरफ लेट गया था। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा था, फिर अचानक कुछ हिला। उसने आंखें खोली। प्रीशा का हाथ नींद में ही उसके सीने पर आ गिरा था। अंशुमन ने पल भर को उसे देखा, चेहरे पर वही मासूमियत, बाल थोड़े उलझे हुए थे और होठों पर नींद भरी मुस्कान थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम सच में आफत हो मिस श्रीवास्तव। उसने उसका हाथ टिश्यू से पकड़कर पीछे कर दिया था, जैसे उसे लड़कियों से एलर्जी हो। उसने करवट लेकर आंखें बंद की, पर नींद कहाँ आने वाली थी। कभी उसकी कौनी उसके बाजू से टकराती, तो कभी पैर उसकी तरफ मुड़ जाते, कभी वो बड़बड़ाती, सर ये सवाल मत पूछिए ना। और अंशुमन अंदर ही अंदर झुंझला कर रह गया था। मिस्टर जल्लाद, तुम्हें तो अफ्रीका के जंगल के जानवर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार तो उसने करवट बदली और आधी बांस पर रख दी थी। अंशुमन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने धीरे से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने उंगलियां पकड़ी, प्रीशा ने नींद में ही कसकर उसका हाथ पकड़ लिया था। मत हटाइए, मैं पढ़ रही हूँ, वरना मिस्टर हिटलर अंग्रेजों के ज़माने की स्पीच देंगे। वो बड़बड़ाई। अंशुमन ठहर गया था, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी और उसने बिना कुछ कहे उसी तरह लेटे हुए उसकी तरफ देखा। वाओ, नाइस नेम्स। सिरहाने पर चांदनी पड़ रही थी और कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज़ थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो सोच रहा था, अगर ये मजबूरी थी तो शायद ये वही थी जो ज़रूरी थी। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। पर्दे से छनकर आती रोशनी ने प्रीशा के चेहरे को सुनहरा बना दिया था। अंशुमन अभी वैसे ही लेटा हुआ था, पर उसकी नींद कब खुली शायद उसे खुद भी याद नहीं था। वो बस चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे रात भर की बेचैनी उसकी सांसों में सिमट गई हो। प्रीशा के हाथ और पैर अंशुमन के ऊपर थे। प्रीशा ने धीरे से करवट बदली और जैसे ही उसकी नज़र अंशुमन के सीने पर पड़ी, जहाँ उसका हाथ तब भी टिका हुआ था, उसकी आंखें गोल हो गई थीं। वो घोट पे बुदबुदाई और झटके से पीछे हटते हुए बैठ गई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, गाल लाल हो चुके थे और आंखें अपनी नींद से भारी थीं। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। अंशुमन उसके हाथों से आज़ाद होकर बैठ गया था, क्योंकि जिस कदर सख्ती से उसने अंशुमन को थाम रखा था वो बस वही जानता था। गुड मॉर्निंग मिस श्रीवास्तव। सुबह, वह हकलाते हुए बोली, आप यहीं थे? अंशुमन ने सिर लाया। हाँ, अपने ही कमरे में था। और अब यहाँ भी नहीं रह सकता मैं? वो शर्मा गई थी। नहीं, मेरा मतलब वो मैं नींद में शायद। हाँ, नींद में शायद आप काफ़ी अलग नामों से मेरी तारीफ़ कर रही थी। वो उठकर बैठा, बालों में हाथ फिराते हुए बोला। प्रीशा का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। उसने झट से अपना दुपट्टा पकड़ा,
जो आधा अंशुमन की बाह के नीचे फंसा हुआ था। वह घबराहट में बोली, वो सर मैं। उसकी उंगलियां कांप रही थी और दुपट्टा खींचते हुए वो कुछ और उलझ गई थी। अंशुमन ने उसे देखा, आधी मुस्कान और आधी थकावट के साथ। हाँ बताइए मिस श्रीवास्तव, उसने जानबूझकर ठंडे लहजे में कहा। अब कौन सा नया एक्सक्यूज बनने वाला है? नींद में क्या कह रही थी आप? हमें अफ्रीका के जंगल के जानवर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, मैंने तो बस। वो बुदबुदाई। फिर जो मन में आया लगातार बोलती गई थी। वो आपने खुद कहा था पढ़ाई में फोकस ज़रूरी है, तो शायद मैं ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी सर। वो शायद बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर होगा। अंशुमन ने एक भौं ऊपर उठाई। रियली? प्रीशा ने अपने गले पर हाथ रखते हुए बोली, सच्ची सर, मैं आपको अफ्रीका के जंगल में भेजने की बात कैसे कह सकती हूँ? बस पढ़ाई पर फोकस था, इतना फोकस कि मेरे ऊपर ही गिर पड़ी। अंशुमन ने उसे घूरते हुए कहा। वो झेंप गई थी। वो तो गलती से हुआ था सर, दुपट्टा फंस गया था मेरा। और अब जो आप मेरे इतने करीब हैं, वो अब भी फंसा हुआ है। उसने नजरें झुकाकर धीमे से कहा। अंशुमन ने लंबी सांस ली, फिर उसके पास झुककर धीरे से दुपट्टे का कोना निकाला। उसकी उंगलियां प्रीशा के हाथों से छू गई थी तो वो एक पल को सिहर उठी थी। दोनों की नजरें टकरा गई थी। कमरा सिर्फ खामोश हो गया था। थैंक यू सर, वो फुसफुसाई और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। अंशुमन ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा, आपने कल काफ़ी कुछ कहा था। प्रीशा का चेहरा अब लाल से और भी गुलाबी हो गया था। मुझे याद नहीं सर, मैंने कुछ कहा हो। हाँ याद नहीं, पर कहा सब कुछ था आपने। वो उसकी बातों से झेप गई थी, होठ दबाई और हंसी रोकने की कोशिश करती रही थी। आज पहली बार अंशुमन को जो वो कहना चाहती थी, नींद में ही सही, कह दिया था। अंशुमन ने उसे वार्न करते हुए कहा, अब अगली बार पढ़ाई करते करते फेसेस हो गई ना, तो ब्लैंकेट के साथ तुम्हें सोफे पर भेज दूंगा। और कॉलेज में किसी को मत बताना कि तुम मेरी बीवी हो, ठीक है? और आप भी किसी से मत कहिएगा, मेरी भी कोई रेपुटेशन है कॉलेज में। उसने तुनक कर कहा और बिस्तर से उतर गई थी। अंशुमन ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बड़ी जल्दी डर भी जाती हो और बहस भी उतनी ही करती हो। प्रीशा रुकी, मुस्कुराई और बोली, बस गलती से आपसे शादी हो गई है सर, पर मैं बिल्कुल भी नहीं डरती आपसे। हाँ, उसने हल्के से कहा, और शायद वही गलती जो मैंने जानबूझकर की थी। उसकी आवाज़ बहुत गहरी थी, जैसे उसकी बातों के मतलब कुछ और ही था। प्रीशा ने आंखें तरीं। मतलब सर? वो मुस्कुराया। मतलब वही जो तुम सुनना नहीं चाहती हो। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जबकि प्रीशा एक पल को पीछे हट गई थी। आप पहले फ्रेश हो जाइए। वो ये बोलते हुए दीवार से टकराने ही वाली थी कि अंशुमन ने उसके दुपट्टे को खींचते हुए उसे अपने करीब कर लिया था। प्रीशा सीधे अंशुमन के सीने से टकरा गई थी। तभी दरवाजे पर टकटक की आवाज़ हुई। अंशुमन, प्रीशा, दरवाज़ा खोलो बेटा। मिस्टी की आवाज़ सुनकर प्रीशा एकदम घबरा गई थी। वो आपकी मम्मा। वो बुदबुदाई और तुरंत उसके ऊपर से हटने लगी थी, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर लहंगे के घेरे में उलझ गया था। वो हल्का सा लड़खड़ाई और संभलने की कोशिश में दीवार का सहारा ले लिया था। अंशुमन झट से आगे बढ़ा, संभल कर। उसने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो गिरे नहीं। उसी वक्त उसका दुपट्टा सरक कर नीचे आ गया था और अंशुमन की उंगलियों में जा फंसा था। प्रीशा झटके से बोली, छोड़िए ना सर, मेरा मतलब आप छोड़िए, पहले गिरना बंद करो, उसने ठंडे लहजे में कहा। मगर आंखों में हल्की सी हंसी थी। उसी पल दरवाज़ा खुला। मिस्टी सामने खड़ी थी। उनकी नज़र सीधी उन दोनों पर पड़ी। प्रीशा के गाल लाल थे, वो अंशुमन के काफ़ी करीब थी और उसका दुपट्टा अभी भी अंशुमन के हाथ में था। 2 सेकंड का सन्नाटा, फिर मिस्टी की आंखें चौड़ी हो गई थी। व्हाट इज़ दिस? उन्होंने धीरे से कहा और झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया था। बाहर से उनकी बुदबुदाहट साफ सुनाई दे रही थी। हे भगवान, सुबह का टाइम है और तुम्हारी सुहागरात अभी तक चल रही है। क्या देख लिया सुबह सुबह? बच्चों को अब टाइम का भी होश नहीं। अंदर प्रीशा बस मुंह खोले रह गई थी। अब क्या सोचेंगी आपकी मम्मा? वो फुसफुसाई। चेहरे पर शर्म और झुंझलाहट दोनों थे। अंशुमन मुस्कुराया। वो वही सोचेंगे जो सोचना चाहिए मिस श्रीवास्तव। मतलब सर? मतलब कि तुम्हें सर बुलाना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा मुझे? वो कुछ और बोलती उससे पहले ही बाहर से मिस्टी की आवाज़ फिर से आई। जब बातें खत्म हो जाएं तो नीचे नाश्ते के लिए आ जाना तुम दोनों। अंशुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब सर नहीं, पति परमेश्वर कहो। वो उसको और घूरती रह गई थी, फिर झटके से पीछे हटते हुए बोली, मैं नहीं बोलूँगी। अंशुमन हल्का सा मुस्कुराया। तो क्या अब डर लगने लगा है मुझसे? डरती तो मैं नहीं हूँ आपसे, उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। वो जल्दी से मुड़ी और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी थी। कुछ सेकंड बाद उसने कुर्ता और जीन्स निकाली। आप फ्रेश हो जाना बाद में, मैं पहले बाथरूम में जाती हूँ। उसकी आवाज़ में घबराहट थी और चेहरा अब भी लाल था। वो बाथरूम की तरफ तेज़ी से बढ़ी, मगर जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, और हाँ, अगर आपने किसी टीचर को बताया ना कि मेरी शादी आपसे हुई है तो मैं भी कह दूंगी कि आपने ज़बरदस्ती। रुको, अंशुमन ने गहरी आवाज़ में कहा। उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। प्रीशा कुछ पल को ठिठकी, फिर बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई थी। कमरे में सन्नाटा था। अंशुमन की नज़र उस बंद दरवाजे पर ठहर गई थी। कुछ पल पहले तक जो आंखें मुस्कुरा रही थीं, अब उनमें एक अजीब सी डार्कनेस उतर आई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया और कॉल लगाई। राघव अंकल। फ़ोन उठते ही इसका लहजा बदल गया था, ठंडा, सख्त और एकदम प्रोफेशनल। मुझे नहीं लगता कि प्रीशा के पास वो चिप है, उसने धीमे लेकिन ख़तरनाक अंदाज में कहा। मैंने उसकी ज्वेलरी चेक की है, कोई लॉकेट नहीं था।
कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर उसने धीरे से कहा, प्रिंसिपल से अच्छे से पूछताछ कीजिए, शायद उसने झूठ बोला है। उसकी आंखें धीरे धीरे डार्क होती गई थीं, चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। मैं इस बेवकूफ़ लड़की को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी गलती बनती जा रही है। अगर उस दिन इस बेवकूफ़ लड़की ने प्रिंसिपल को नहीं देखा होता तो आज मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। रिधिमा के इंडिया वापस आने से पहले मुझे इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना है। सच एन इडियट गर्ल। उसने कॉल काटा ही था कि प्रीशा उसके पीछे खड़ी हुई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, स्टोरी को लाइक करें और हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।